सर्वप्रथम नमस्कार। मैं प्रिंस झा और आप देख रहे हैं वर्ल्ड इन अ ग्लांस। इसमें आज बात करेंगे कर्नाटका एचआईवी पॉजिटिव को लेकर के। 2,60,000 मरीज कर्नाटका में एचआईवी पॉजिटिव हो जाने के बाद उसमें से 2,05,000 लोग ART थेरेपी यानी एचआईवी के अगेंस्ट में वो थेरेपी ले रहे हैं, यानी मेडिसिन ले रहे हैं। बाद बाकी 56,406 लोग ऐसे हैं जो उन्हें यह जानकारी नहीं है जो एचआईवी पॉजिटिव हैं या एचआईवी पॉजिटिव नहीं है, और यहां तक वह टेस्ट भी उस चीज का नहीं करवा रहे हैं। उसके बाद आपको मैं बता दूं, जो पिछले कुछ विगत सालों में 7,000 से ऊपर ऐसे केस देखे गए हैं जो 18 वर्ष से ऊपर और 25 वर्ष के अंदर कर्नाटक में स्कूली शिक्षा छोड़ने के बाद कॉलेज की शिक्षा में, यूनिवर्सिटी की शिक्षा में जाने के बाद वह बच्चे एचआईवी पॉजिटिव हो रखे हैं। और सबसे पहले एचआईवी यानी ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, यह वायरस कैसे होता है? यह तब होता है जब आप प्रोटेक्टिव सेक्स नहीं करते हैं, आप अनप्रोटेक्टिव फिजिकल रिलेशन को फॉर्म करते हैं, बनाते हैं। उसके बाद कोई एचआईवी संक्रमित पेशेंट्स है, बीमारी है, संक्रमित लोग हैं, उसके इंजेक्शन को बिना निडल चेंज किए हुए दूसरे के बॉडी में इंजेक्ट कर दिया जाता है, तब दूसरे के बॉडी के अंदर में वह भी व्यक्ति एचआईवी पॉजिटिव हो जाता है। और तीसरा सबसे बड़ा कारण आप सुने होंगे या देखते होंगे, टैटू का जमाना है, जहां पर सुई के सहारे से, निडिल के सहारे से शरीर के ऊपर में गोदना को गोधा जाता है, उसको टैटू बोलते हैं स्टाइल में। उसमें क्या होता है, जो ब्लड का सर्कुलेशन, जिसमें निडिल में ब्लड लगा हुआ रहता है, वह ब्लड दूसरे बॉडी में इंजेक्ट होता है, जाता है, और जिससे एचआईवी का संक्रमण एक लोगों से दूसरे लोगों तक पहुंच जाता है। और जनरली एचआईवी संक्रमण एक लोगों से दूसरे लोगों के बीच तब पहुंचता है जब आपका फ्लूइड का रिलेशन होगा, यानी क्या, रक्त संचार, यौन या किसी और तरह का जब आपसी संबंध, जब एक शरीर से दूसरे शरीर के अंदर में जब रक्त का संचार जुड़ेगा, तभी यह एचआईवी नाम का बीमारी का उत्पत्ति होता है। और एचआईवी नाम का बीमारी ही आगे जाकर के एड्स के रूप में तब्दील हो जाता है। और सही कहा गया है, जो जवानी में कुछ ऐसा गलती ना हो जाए, जवानी में कुछ ऐसी गलती ना हो जाए जो पूरा जीवन पछताना पड़े, अपना चेहरा दिखाने से लोग डरे। ये कोई मैं डराने के लिए वीडियो नहीं बना रहा हूं, बस सच्चाई है। उसीलिए जब आप किसी तरह का सेक्सुअल फिजिकल रिलेशन बनाते हैं, उस समय खुद का प्रोटेक्शन करना धर्म है। दूसरा, जो आपको एचआईवी टेस्ट करवाना चाहिए, और एचआईवी टेस्ट करवाने से केवल आप नहीं, आपके समाज भी बचते हैं। क्योंकि आप जिस व्यक्ति के साथ बैठ रहे हैं, रह रहे हैं, आपको यह पता नहीं वो एचआईवी पॉजिटिव है या नहीं। जैसा कि मैंने आपको बताया, डाटा के अनुसार 56,406 लोग 2,60,000 में से ऐसे लोग हैं जिन्हें यह पता नहीं जो एचआईवी पॉजिटिव है या नहीं। और यह ऐसा इसलिए होता है, उसका मुख्य कारण यह है, जो वह लोग एचआईवी का टेस्ट करवाने से झिझकते हैं, शर्म महसूस करते हैं और उसका टेस्ट नहीं करवा पाते हैं। और ये 3 स्टेज में होता है। पहला स्टेज, जब कोई व्यक्ति एचआईवी पॉजिटिव होता है, उस केस में उसको बुखार, सर दर्द, लूज मोशन और अलग अलग तरह का बीमारियां होती है, जो शॉर्ट पीरियड के लिए होती है, जो 1 से 2 सप्ताह के लिए होती है। फिर उसके बाद वो बीमारी ठीक हो जाती है। और उसके बाद
स्टेज 2 की प्रक्रिया शुरू होती है। और वह जो स्टेज 2 प्रक्रिया शुरू होती है वही बहुत ज्यादा चिंताजनक होता है। वो कैसे होता है? वो ऐसे होता है कि वह एचआईवी नाम का वायरस आपके पूरे शरीर में फैलता है और फैलने के बाद आपको पता नहीं चलता है। बाहरी बॉडी से या देखकर कोई यह नहीं समझ सकता वो एचआईवी पॉजिटिव है या एचआईवी निगेटिव है, लेकिन वह वायरस लगातार काम करते रहता है। 10 साल, 12 साल, 8 साल खींचे जाने के बाद वह व्यक्ति फिर से बीमार होता है। लेकिन यह 8 से 12 साल के बीच जो ड्यूरेशन होता है, उस दौरान वो एचआईवी नाम का वायरस पूरे शरीर में काम करता है और CD4 नाम का टिश्यू होता है जो व्हाइट ब्लड सेल का ही एक टाइप है, जो आपको रोग विरोधी क्षमता के लिए जाना जाता है। उसको एचआईवी कमजोर करता है। यह सेकेंड स्टेज का काम है। उसके बाद बारी आती है थर्ड स्टेज का, जब CD4 यानी जो रोग विरोधी क्षमता से लड़ने वाला जो टिश्यू है हमारे बॉडी के अंदर में, वो समाप्त हो जाता है, वो मर जाता है। और मरने के बाद वही एचआईवी एड्स के रूप में तब्दील हो जाता है, जिसका नाम होता है एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम्स। और उसके बाद यह होता है कि उस व्यक्ति के शरीर के अंदर में किसी भी तरह का ऐसा वायरस नहीं बचता है जो उसके बीमारी के खिलाफ, रोग के खिलाफ, इलनेस के खिलाफ लड़ सके। उसके बाद बुखार लग गया तो बुखार लगा हुआ ही रह जाएगा, घाव हो गया तो घाव हुआ हुआ ही रह जाएगा, लूज मोशन हो रहा है तो लगातार महीनों महीनों लूज मोशन होता ही रह जाएगा, चिड़चिड़ापन आ जाएगा, शरीर का वजन घट जाएगा, लोग बीमार पड़ना शुरू हो जाएगा और आखिरकार वो मौत के मुंह में चला जाएगा। और उसके बाद दवा भी काम करना बंद कर देता है, क्योंकि मैंने जो बताया CD4 जो व्हाइट ब्लड सेल का एक टिश्यू है, का प्रकार है, वह मर गया, वो एचआईवी वायरस के कारण, और उसी की वजह से एड्स हो गया। तो और आपको मैं ये बता दूं, ये बीमारी का संक्रमण या इसका फैलना ऐसे नहीं होता है। अगर कोई संक्रमित है, उस केस में यदि आप उससे हाथ मिला रहे हैं, उसको आप गला लगा रहे हैं, उसके साथ खाना खा लिया, उसके गिलास में पानी पी लिया, उसके टॉयलेट को यूज कर लिया, ये सारी चीज को करने से एचआईवी नहीं फैलता। ये मैलनी तब फैलता है जब आपके शरीर का खून दूसरे शरीर में लिंकअप होगा, मिलेगा, मिक्सअप होगा। और आप यदि एचआईवी पॉजिटिव हैं तो सामने वाला भी एचआईवी पॉजिटिव हो जाएगा। उसीलिए सरकार ने, कर्नाटक सरकार ने कर्नाटक स्टेट एड्स प्रिवेंशन सोसाइटी जो एक मुहिम चला रखा है, जो प्रत्येक डिग्री कॉलेज में कैंप लगा रहा है, शार्प टेस्टिंग कर रहा है, जिससे कि इस उम्र के नवयुवक को एचआईवी नाम की बीमारी से बचाया जा सके। बात बाकी आप क्या सोच रखते हैं कमेंट सेक्शन में बताएं, लेकिन पहली खुद की सुरक्षा, दूसरी तरफ समाज की सुरक्षा, यह हमारा धर्म है। जय हिंद।